तो महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का युद्ध जब देखा तो एक अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया। क्या प्रकट किया है? अग्नि स्तंभ प्रकट किया है। और उस अग्नि स्तंभ को देख करके दोनों योद्धा शांत हो गए। भैया स्वयं विष्णु और ब्रह्मा दोनों शांत पड़ गए। बोले ये कहां से प्रकट हो गया? और महादेव ऊपर से महाराज लुप्त लुप्त हुए देख रहे थे। तब बात ये आई, लड़ाई किस बात पे हो रही थी? वो कह रहे थे मैं बड़ा और वो कह रहे थे मैं बड़ा। क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा और विष्णु जी बोले मैं बड़ा। तो बोले बड़ा कौन छोटा कौन इस बात को हम मान लेंगे, एक इसके आदि का पता लगा के आ जाए। आदि यानी पहला, इसका शुरुआत कहां से हुई है? इस अग्नि स्तंभ रूपी खंभे का आदि जो पता लगा के आएगा, या तो वो बड़ा, या तो जो इसका नीचे वाला भाग छोर अंत, इसका जो अंत पता लगा के आएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी हंस रूप बना करके ऊपर की ओर गए पता लगाने, और विष्णु भगवान सूकर का रूप बना करके नीचे की ओर गए पता लगाने। प्रेम से सुनिएगा, एक बार कहिए महादेव। और भैया जब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, तो भैया ना जाने कितने वर्षों तक ये जाते गए, वो नीचे चले गए, नीचे जाते गए, लेकिन ना तो इनको अंत मिला और ना इनको आदि मिला। तो एक केतकी का पुष्प था जो ऊपर से गिर रहा था। केतकी का पुष्प जो भोलेनाथ की जटाओं पे रहता था एक समय, सुनिएगा, बहुत मार्मिक कथा है इससे महापुराण की। तो ब्रह्मा जी ने जब उस केतकी के पुष्प को गिरता देखा तो बोले भैया तू कहां से आ रहा है? हाँ कहां से आ रहे हो तुम? हेलो कहां से आ रहे हो? केतकी का पुष्प कह रहा है मैं तो न जाने कितने वर्षों से आदि ढूंढने में भी गया था, लेकिन अभी तक मैं अग्नि स्तंभ का आदि नहीं ढूंढ पाया। आदि यानी प्रारंभ नहीं ढूंढ पाया। बोले अरे तुम आदि नहीं ढूंढ पाए? बोले तुमसे पहले से मैं लगा पड़ा हूं, लेकिन मैं आदि नहीं ढूंढ पाया अभी तक। तो ब्रह्मा जी की सट्टी पट्टी गुम हो गई। बोले जब इतने वर्षों से तुम जब आदि नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या ढूंढ पाऊंगा? लेकिन बोले केतकी, ए केतकी के पुष्प, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोले बताओ। बोले तुम विष्णु को मेरे साथ चल करके मेरी झूठी गवाही देना कि मैंने ब्रह्मा जी को उस आदि को छूते हुए देखा है, और ये केतकी का पुष्प आदि के ऊपर से ही ब्रह्मा जी लेके आए हैं। एक बार के लिए तो मना कर दिया। बोले मैं नहीं बोलूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा। झूठ बोलने वाले को बड़ा पाप लगता है भैया, झूठ नहीं बोलना चाहिए बात बात पर। झूठा व्यक्ति नरकगामी है। झूठ बोलने की कुछ जगह बताई गई हैं। जैसे गैया की हत्या हो रही हो तो झूठ बोल दो तो ये पाप नहीं है। किसी की मृत्यु हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से अगर उसकी मृत्यु बच जाए तो ये भी झूठ नहीं है। और किसी कन्या का या किसी वर का विवाह ना हो रहा हो और थोड़े से तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस जाए मनीष जी, तो ये भी झूठ नहीं है। प्रेम से कहें हर हर महादेव। तो कुछ स्थान है झूठ बोलने के। तो केतकी के पुष्प को सावधानी से सुनते चलिएगा, प्रथम शिवलिंग की कथा है ये। केतकी के पुष्प को झूठी गवाही देने का माध्यम बनाया ब्रह्मा जी ने। अब केतकी का पुष्प आए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहते हमने इस अग्नि स्तंभ का आदि पता कर लिया। बोले आपने आदि पता कर लिया? बोले हाँ हमने आदि पता किया है। बोले कौन साक्षी है? बोले हमारे संग केतकी का पुष्प साक्षी है। केतकी के पुष्प से पूछा विष्णु जी ने आप देखे हो? तो केतकी का पुष्प कहता हाँ मैंने देखा है। अब जब बोला तो फिर विष्णु जी प्रणम्य हो गए। बोले लाइए हल्दी चंदन चावल षोडशोपचार पूजा करते हैं इनकी। और जैसे विष्णु जी ब्रह्मा जी को बड़ा मान करके पूजा करने के लिए तैयार हुए, पूजा कर भी दिए, इतने में मेरे महादेव क्रोधित हो गए और उसी सभा पर महादेव प्रकट हो गए। और महादेव जब प्रकट हुए कि अरे ये ब्रह्मा झूठ बोलते हैं, तो महादेव की भ्रकुटी टेढ़ी हुई है। तो भ्रकुटी टेढ़ी होने से महादेव के गण प्रकट हो गए हैं जिनका नाम था भैरव। क्या नाम था? भैरव। वही जाकर के काशी के कोतवाल आगे कथा आएगी काल भैरव बने।
बोलो भैरव जी महाराज की जय। भैरव जी प्रकट हुए। बोले भैरव जी को कहते हैं बताइए सरकार क्या आदेश है। माल पहनाई और तलवार थमा दिया। बोले जाओ और ब्रह्मा जी को इनकी पूजा कर दो। हाथ में तलवार और आदेश क्या है। बोले ब्रह्मा जी की पूजा कर दो। तो भैरव जी क्रोधित हो उठे। क्यों? क्योंकि शिव का आदेश मिला है। और भैरव जी ने जाकर के ब्रह्मा जी के पहले कितने मुख थे? एक आनन चतुरानन पंचानन राजे। पांचवा मुख काट दिया। जिस मुख से इन्होंने विष्णु को छोटा बताया और अपने मुख को साक्षी बनाया कि मैं भैया अग्निस्तंभ का आदि देख के आ रहा हूं, तुरंत काट दिया। अब तो बड़ा विलक्षण स्थिति पैदा हो गई। सब बड़े परेशान हो गए। विष्णु भी घबराने लग गए। सरकार बड़े क्रोध में है। देवादिदेव महादेव बड़े क्रोधित हैं। तब पता है बंधुओं क्या हुआ वहां पर? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले ब्रह्मा तुमको इतना ही सम्मान पाने की चेष्टा है? इतना तुम अपनी पूजा करवाने के लिए उत्साहित हो रहे हो कि तुमने कुछ भी बोल दिया, नरगल प्रलाप कर दिया। अरे उस अग्नि स्तंभ को तुम पता लगा के क्या तुम देख के नहीं आ पाए अभी तक? उसके तुम आधे भाग में नहीं पहुंचे थे और तुमने उसके आदि का पता बता दिया, वो भी केतकी को झूठा बनाया। अब सुनिएगा, समय सत्ता देख करके किसी भी व्यक्ति की झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। अगर किसी का समय बलवान है और यदि वो तुमसे झूठी गवाही ले रहा है तो कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें बहुत अपनी पूजा करवाने की उत्साहिता मन में रहते, बड़े उत्सुक रहते हो ना पूजा कराने के लिए। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो आज देख लीजिए ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है, एक छोड़ करके पुष्कर में। पुष्कर की पहले की घटना है ये, जो पुष्कर में मंदिर है राजस्थान में, ये घटना उस पहले बात की पहले बन गया था मंदिर। ये बात की घटना है। जब से ब्रह्मा जी ने स्थिति करी, झूठ जब से बोला, पांचवा मुख काट दिया गया और तब से ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है। बैठा लेना कहीं मंदिर ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी की पूजा करोगे, अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, सृष्टिकर्ता हमारे श्रीमन नारायण नाराज होंगे। जो व्यक्ति अपने सम्मान का बहुत आदी रहता है, बहुत ज्यादा, कुछ भी करता है उल्टा सीधा, येन केन प्रकारेण, किसी को मारा, किसी को सताया, किसी का धन हड़प लिया, किसी की बहन बेटी को सता रहा है, ऐसा व्यक्ति जीते जागते अपना सर्वनाश कर लेता है। ये सिर्फ महापुराण कह रही है। केतकी का पुष्प जो भगवान की जटाओं पे रहता था, नीचे गिर गया था। भगवान कहते हैं केतकी तूने झूठ बोला चंद समय के लिए, जा तुझे भी मैं श्राप देता हूं कि आज से तू मेरी पूजा पे उपयोग नहीं किया जाएगा, मेरी पूजा पे तू नहीं चढ़ेगा। सारे पुष्प शिवलिंग पर चढ़ते हैं, भोलेनाथ पर चढ़ते हैं, लेकिन केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। भोलेनाथ ने श्राप दिया है, जाओ। तब विष्णु जी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना किया, सरकार ऐसा मत करो। ठीक है, बोले अगर तुम कहते तो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। हरिहर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप गोघात समाना। अरे भोलेनाथ ने बड़ा दिव्य संकेत दिया है कि बोले आपने इतना सहन किया, सत्य बोला, आपने सत्य के लिए झुक गए, ब्रह्मा जी का पूजा कर दिया, तो जाओ महादेव प्रसन्न होके जटाओं को लहरा के कहते हैं, ये मैं बड़ी प्रसन्नता से कहता हूं कि मेरे समान तुम्हारी पूजा मेरी जैसी ही की जाएगी। तो आप देखिए जरा, विचार करिएगा, भोलेनाथ में शिवलिंग निराकार और साकार, विग्रह में और शिवलिंग में भोलेनाथ पूजे जाते हैं, और शालिग्राम में और विग्रह के रूप में श्रीमन नारायण हरि पूजे जाते हैं। भोलेनाथ जैसे हरि भी पूजे जाते हैं, और भोलेनाथ तो साकार और निराकार दोनों रूप से पूजे जाते हैं। निराकार रूप से शिवलिंग में पूजे जाते हैं और साकार रूप से विग्रह पर पूजे जाते हैं। अब भोलेनाथ ने ये भैया आशीर्वाद दिया था, भोलेनाथ ने ये वरदान दिया है कि जैसी पूजा मेरी होगी वैसे ही तुम श्रीमन नारायण हरि की भी होगी। और जाइए ब्रह्मा जी, आनंद लीजिए आप। तो भैया, तो प्रथम शिवलिंग जो प्रगटे हैं, प्रथम शिवलिंग
ब्रह्मा और विष्णु के क्रोध के बीच में जो प्रगटा है वो प्रथम शिवलिंग है, जिसका नाम है अग्निस्तंभ शिवलिंग। क्या नाम है? अग्निस्तंभ शिवलिंग। ये प्रथम शिवलिंग है संसार का, प्रथम पहला शिवलिंग, याद कर लीजिए। क्या नाम है? अग्निस्तंभ। जब भोलेनाथ ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण के बीच में युद्ध हुआ तो हमारे भोलेनाथ देखने के लिए आए, और जब शांत करने की बारी आई तो भोलेनाथ ने प्रथम शिवलिंग के रूप में अग्निस्तंभ के रूप में शिवलिंग की स्थापना कर दी है।